तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं हनुमान जी महाराज को आसन देना चाहूँगा और उनका आह्वान करूँगा। तो साथियों, ये हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान करता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज हमारा वाल्मीकि रामायण के अंदर पंचम सर्ग आज हम वाचन करेंगे, आपको श्रवण कराएंगे। आज जो हमारा संवाद रहेगा पंचम सर्ग के अंदर राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ आज का संवाद। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और श्री राम जी के इस पावन चरित्र का आप श्रवण कीजिए, जो कि आपको इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतारने में नौका के समान है। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए और पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। शर्वापूर्वमेयम् एषामासीत् कृतशना वसुन्धरा प्रजापतिमुपदाय नृपणां जयशालिनाम् एषां ससगरोणां सागरे येन खानतः षष्टिपुत्र सहस्राण्यं यान्तं पर्यावरयन् इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशो महात्मनां महेन्दुर्माख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मुनि से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपराओं में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। तदिम वर्तस्यावह शर्वनिखलामदितः धर्म कामार्थ सहितम श्रोतव्यमन श्रूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निवेष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध यह बहुत बड़ा जनपद है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनु नाम मानवेंद्रेण या पुरी निर्मता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आयता 10 चद्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा शुभ भक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ के बाहर के जनपद जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्ष वल्लियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतः अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता शुभो भक्तेन शोभिता
मुक्त पुष्पावर्केण जलिक्षेन निस्तिश। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा को बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरी माया सयामासु द्वे देवपति अर्थता। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरण वरते सुभक्ता अंतराणाम सर्वयंत्रायुधवती मुषिताम सर्वशिल्पाभि। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों किवाड़ों से शोभित है। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूत मागध संवदाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट ध्वज जयवती शक्ति सत्य संकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का व्याख्यान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतज्ञानियों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। बधुनाट संकोच संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यान गृणोपेताम महित्यम सालमेखलाम। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई दृष्टि से वह पुरी बहुत ही विशाल तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर पारिखाम दुर्ग मंडे दुरारासदाम वाजिवारण्य संपूर्णा गौभीरष्टे खरे स्थिता। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लागना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े हाथी गाय बैल ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी पूरी थी। सामंत राज संगेश्च बलिकर्मभिरावृताम नाना देश निवास्य बड़े विग्रसोविताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैसे उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रासादे रत्न विग्रते पर्वतेरिव सुशोभिताम कुटागागारेश्च संपूर्णाम इंद्रबामरावती। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्राम अष्टपदाकराम वरनारी गणयुताम सर्वरत्नाम समकीर्णा विमान ग्रह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी ध्रुत फल के आकार से बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पूरी तथा सत महलें और प्रसादों से शोभित थी। गृह गाढ़ा विवीक्षराम शंभुमो निवेशिताम शालित मंडल संपूर्णा
वृक्ष कांडर शोधा। पूर्ववासियों के घरों में उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। इंदुभीरम दरगोश्च वीणाभिपणवेस्त था। नादिताम भ्रशमृतस्य पृथिव्यां तामननुत्तमाम। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभि, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमिव सिद्धानां तपसादिगतं दिवे सुनिवेशितं वेशतां नरोत्तम समावृतां। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए और बसाए गए थे। उनके भीतरी जो भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च वाणे न विद्यन्ति विभक्तं परापरम शब्द वेदेयं च विततं लघुहस्ता विशारदः सिंह व्याघ्र बराहणां मन्तानां नन्दतां वने हंतारो निषेते शास्त्र बेरलाद बहुबेलिरपे त्रादृशां सहस्रां संविपूणां महारथे पूर्वमाशवास मायास राजा दशरथ स्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिन्हें सदे सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों के तीखे सहस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भूरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तामाग्निमर्दे दुगुण वरिदता द्वेजमर्देण षड पारगो सहस्र देशत्यरतेम महताभि महर्षि कल्परिस वेश्य केवल्ले। अग्निहोत्री शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों से सहित संपूर्ण वेदों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का जो पंचम सर्ग है वो समाप्त हुआ। कल आपके लिए 6 सर्ग पुनः लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।